उन लोगों में से हैं जिनको ये सीक्रेट बहुत अच्छे से पता है कि बिल्कुल ब्यूटीफुल सी जो ड्रीम स्किन होती है ना, बिल्कुल ऐसी टाइट स्किन, रिंकल्स जिसमें ना हो, ग्लोइंग ग्लास स्किन जिसमें किसी भी तरह का हाइपर पिगमेंटेशन ना हो, स्पॉट्स ना हो, मार्क्स ना हो, ऐसी स्किन अचीव करने के लिए डिफरेंट अलग अलग तरह की क्रीम्स, नाइट क्रीम्स, डेट क्रीम्स, इन सब के बजाय एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसको हैक कर लेना है और वो है विटामिन सी की सिरम। अगर आप इस कैटेगरी में हैं जिनको ये बहुत अच्छे से सीक्रेट पता है और इसीलिए आप डिफरेंट टाइप की विटामिन सी सिरम्स जो कि मार्केट में मिलती हैं सब कुछ ट्राई करते रहते हैं और घर में भी डिफरेंट टाइप की विटामिन सी सिरम्स बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप ऑरेंज पील से विटामिन सी सिरम्स बनाने की ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपको असर नहीं मिला, अगर आप ऑरेंज पील के पाउडर से विटामिन सी सिरम्स बनाकर ट्राई कर चुके हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छे असर नहीं मिले और आप विटामिन सी की टैबलेट्स तक को क्रश करके, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है यूट्यूब में, उससे भी आप विटामिन सी सिरम्स बनाकर अपने ऊपर यूज़ कर चुके हैं लेकिन आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिला, तो डेफिनेटली आज के वीडियो में जो बता रही हूँ वो भी एक बार ट्राई कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा? एक बार ट्राई करना है 10 मिनट लगेंगे, फिर देखिए कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जो स्किन आप आज तक सोचते थे कि आपको मिले, वो इस अकेली रेमेडी जो मैं आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ बिल्कुल आपको मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिरम घर पर बनाना बता रही हूँ जो कि बिल्कुल मार्केट जैसी सिरम है। इसमें 20% विटामिन सी है, वो भी सबसे पोटेंट फॉर्म का। एल एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसा फॉर्म होता है जो सबसे पावरफुल फॉर्म होता है। ये आपकी स्किन के पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, इवन मेलाज्मा तक को टारगेट करता है। इसमें 10% हाइलुरोनिक एसिड है। आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे ड्राई स्किन के लिए कोई सिरम चाहिए। इतनी सारी सिरम्स मैं वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तब भी आपकी क्वेरीज कभी सिरम को लेकर खत्म नहीं होती। साथ में इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई आपकी एजिंग के साइंस को रोकती है और आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट रखती है। तो आज की सिरम जो शेयर करी हूं मैं, उसमें ये 3 इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको सिर्फ मार्केट बेस्ड सिरम्स में मिलते हैं और बहुत बार मार्केट बेस्ड सिरम्स आपको उतना फायदा नहीं देती हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको वीडियो में डेफिनेटली अपनी डूस एंड डोंट्स में जरूर बताऊंगी। तो इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी कि ये मैजिकल सिरम आपको कैसे बनानी है। सेकेंड कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से और किस टाइम कब लगानी है, कैसे लगानी है। थर्ड कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी वो सारी रीजंस जिसकी वजह से आप बहुत सारी सिरम्स यूज करते रहते हैं लेकिन वो सिरम्स आपके लिए बिल्कुल असर नहीं करती हैं। तो इस सिरम में आपको क्या डूस और क्या डोंट्स करने हैं वो डेफिनेटली टिप जरूर देखिएगा। खाली इस सिरम के ही लिए नहीं, इन फ्यूचर कभी भी आप कोई मार्केट बेस्ड सिरम भी लगाते हैं उसके लिए भी वो डूस एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझिएगा और तब फॉलो करिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं हर ट्यूसडे इस चैनल पर शेयर करती हूँ ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज और प्रोडक्ट्स। ऐसी रेमेडीज और प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन और आपकी हेल्थ के लिए कंप्लीटली सेफ होते हैं, कंप्लीटली केमिकल फ्री होते हैं, टॉक्सिन फ्री होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में मैं जो सिरम आपसे शेयर करी हूँ वो सुपर 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 इफेक्टिव है और मार्केट बेस्ड सिरम की तरह ही है। तो इस सिरम के लिए हमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो चाहिए विटामिन सी का पाउडर। ऐसा पाउडर आपको चाहिए जो कि एल एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में हो। विटामिन सी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में होती है लेकिन जो सबसे पावरफुल, सबसे पोटेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आप पिगमेंटेशन फेस कर रहे हैं, अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह के स्पॉट्स या मार्क्स हैं, तो अगर आप विटामिन सी के इस फॉर्म को यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद में बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंसेस आपको दिखेंगे अपनी स्किन पर। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको चाहिए वो चाहिए एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन कांच की बोल और उसके बाद में उस बोल में आपको लेना है 6 ग्राम एल एस्कॉर्बिक एसिड का ये पाउडर। खाली 6 ग्राम ही आपको लेना है, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में नहीं लेना है। और अगर आप बहुत ही सुपर सेंसिटिव हैं तो आप थोड़ा सा और कम लीजिए, आप 4 ग्राम्स ले लीजिए। तो 6 ग्राम आपने एल एस्कॉर्बिक एसिड का पाउडर लिया इसमें। अब आपको इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। आप रोज़ वाटर की प्लेस में ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन रोज वाटर मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये आपकी सिरम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ये एज अ टोनर, एज अ एसेंस, एज अ सिरम कंप्लीट पैकेज बन जाएगी आपकी स्किन के लिए।
तो इसके लिए हमको लेना है अराउंड 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ रोज वाटर। अब ये जो विटामिन सी का पाउडर है ये थोड़ा टाइम लेता है डिजोल्व होने के लिए, तो आप थोड़ा सा इसको मिक्स करिए। उसके बाद में तुरंत ही इसको कवर करके रख दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। कवर क्यों करना है? कवर इसलिए करना है क्योंकि जो विटामिन सी का पाउडर है ये वो हवा के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही एकदम मैजिकली ऐसा होता है जैसे तुरंत ही ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। तो इसलिए हमें इसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है। तुरंत ही आपने रोज वाटर मिक्स करा, इसको कवर करके रख दीजिए। अब हमको लेनी है एक दूसरी कांच की बोल। उस बोल में हमको लेना है अपना हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि हमारा विटामिन सी तो हो गया, अब हमको इसमें ऐड करना है हाइलुरोनिक एसिड। तो जो हाइलुरोनिक एसिड की सिरम्स के पीछे आप भागते ही रहते हैं कि मैम मुझे ड्राई स्किन के लिए सिरम बताइए, मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा पैची हो रही है और उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो जो इतनी महंगी महंगी आप हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स खरीदते हैं, आप आराम से 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट से अपनी हाइलुरोनिक एसिड सिरम बना सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से पहला है एलोवेरा का जेल। जो आप टोनर्स खरीदते हैं एलोवेरा जेल के मार्केट में, उसमें कुछ नहीं होता है, रोज वाटर होता है, जेल होता है, प्रिजर्वेटिव होता है और आपको एज अ टोनर या एज एसेंस बना करके दे दिया जाता है। सो हमने इसमें ऐड करा अराउंड 3 to 5 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए, कम ड्राई है तो कम ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद जो दूसरा हाइलुरोनिक एसिड का सोर्स है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल हाइलुरोनिक एसिड ही होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड का काम होता है आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करना, सील करना और स्किन को प्लम्प करना। सेम वही काम ग्लिसरीन करती है। सोचिए कितना आसान है आपकी अपनी स्किन को हाइलुरोनिक एसिड देना, और आप अपने घर में, अपने किचन में नहीं देखते हैं, मार्केट में बाहर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जैसे हम अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए खुद के अंदर नहीं पीपन करते हैं, बाहर पूरी दुनिया में अपनी खुशियां ढूंढते रहते हैं। एनीवेज ये स्पिरिचुअल वीडियो नहीं है। सो कमिंग बैक टू द सिरम। अब इस सिरम में हमने ऐड करा दूसरी बोल में एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन। अब इसमें हमको ऐड करना है विटामिन ई, क्योंकि हमारा विटामिन सी हो गया, हमारा हाइलुरोनिक एसिड हो गया और हमको 3rd नंबर पे चाहिए विटामिन ई। तो विटामिन ई के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं इस सिरम के लिए आपको सजेस्ट करूंगी वो है विटामिन ई का ऑयल। उसका रीज़न क्या है कि वो थोड़ा लाइट होता है, तो बहुत ही इजीली पानी और एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन और रोज़ वाटर इन सबके साथ में ब्लेंड होकर के एक अच्छी सी सिरम बना देता है। लेकिन अगर आपके पास में विटामिन ई का ऑयल नहीं है तो आप डेफिनेटली 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स भी क्रश करके उसके अंदर का सिरम कम ऑयल निकाल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो विटामिन ई हम ऐड कर रहे हैं इसके 2 बहुत बड़े रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1 कि जब विटामिन सी विटामिन ई के साथ कंबाइन होता है तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है आपकी स्किन के लिए। वो विटामिन सी को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। और साथ में जब विटामिन सी के साथ आप विटामिन ई मिला करके लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। इसके बाद में आपको वो वाली बोल लेनी है जिसमें हमने विटामिन सी का पाउडर रोज वाटर के साथ डाला था, उसको कवर करके रख दिया था। अब आप उसको ओपन करिए, बहुत सारी 90 to 95% वो पाउडर डिजोल्व हो चुका होगा। अब आप उसको बाकी का भी डिजोल्व करके इसको आपको वापस से ऐड करना है अपने एलोवेरा जेल की बोल में। तो अब आप इसको ऐड करिए और खूब अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से ब्लेंड करिए। अब क्योंकि मुझे आपको इसका कलर, इसकी कंसिस्टेंसी दिखानी है तो मैं इसको वाइट सिरम बॉटल में फिल करके आपको दिखा रही हूँ। आपके पास अगर ऐसी ब्लैक कलर की बॉटल है तो आप डेफिनेटली ऐसी बॉटल में ही फिल करिएगा। उसका रीज़न भी यही है कि जब आप ब्लैक बॉटल में विटामिन सी सिरम्स को स्टोर करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या? वो खराब नहीं होती, वो अपना पावर लूज नहीं करती हैं। अगर इन केस आपके पास में ब्लैक बॉटल नहीं है, वाइट ही है, तो आप उसमें ही फिल करिए। फिर आपको 2 प्रिकॉशंस करने होंगे। आप उसको या तो कवर कर दीजिए किसी पेपर से और या फिर अपनी डार्क प्लेस में किसी ड्रॉर्स में आप रखिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या नहीं करनी, मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो सिरम्स को या तो डे में लगाते हैं या तो नाइट में लगाते हैं। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करी हूँ कि आपको दोनों टाइम लगाना चाहिए। आपको एक बार मॉर्निंग में लगाना चाहिए और एक बार नाइट में सोने से पहले, लेकिन दोनों टाइम लगाने के रूल्स अलग होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो ये सिरम जब आप लगाते हैं तो उसके बाद में सन के कांटेक्ट में आने के बाद में ये सिरम ऑक्सीडाइज हो सकती है, आपके फेस पर भी हो सकती है। तो इसके लिए हमेशा लगाने के तुरंत बाद आपको इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद में सनस्क्रीन से सील करना है। अगर आप इस तरह से सिरम को यूज़ करते हैं तो सिरम्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। विटामिन सी सिरम्स इसी तरह से यूज़ करनी चाहिए डे टाइम में।
नाइट में कोई धूप नहीं होती है, कोई सन नहीं होता, तो आप सोते वक्त अच्छे से सीरम लगाइए और उसके बाद में अपनी नाइट क्रीम लगाइए और सो जाइए। इस सीरम को लगाने के बाद में आपको टोनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी टोनर डाला हुआ है रोज़ वाटर के फॉर्म में, ऑलरेडी टोनर डाला हुआ है एलोवेरा जेल के फॉर्म में। तो इसलिए ये कंप्लीट पैकेज है, ये टोनर भी है, एसेंस भी है, सीरम भी है। शायद इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता और आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट बेस्ड सीरम्स भी हैं वो भी आपके फेस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं। तो जो सबसे पहली नंबर की टिप है कि जब भी आप विटामिन सी सीरम, जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है, बनाएंगे, तुरंत ही आप उसकी बोतल बंद करेंगे, तुरंत ही आप उसको डार्क बोतल में स्टोर करेंगे और उसके बाद आप किसी डार्क प्लेस में अपनी ड्रॉर्स में या शेल्फ्स में जाकर रखेंगे। उसको लगाने के बाद में जब आप लगाने के लिए निकालते हैं रोज़, तो भी आप लगा करके तुरंत कैप को बंद करेंगे और तुरंत वापस उसको उसकी प्लेस पर रखेंगे। उसको ऐसी प्लेस में नहीं रखेंगे जहां डायरेक्ट या इवन इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, बिकॉज इनडायरेक्ट सनलाइट भी आपके सीरम को ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो जो मार्केट बेस्ड सीरम्स होती हैं, कई बार जब वो आप तक पहुंचती हैं, वो किस तरह से पहुंचती हैं, कितने लॉट में बनाई जाती हैं, किस तरह से स्टोर करी जाती हैं, कैसे पैकेजेस में डाली जाती हैं, जब अमेज़ॉन, मिंत्रा, नायका से आप तक पहुंचती हैं, कितनी धूप से पहुंचती हैं, तो यू कांट से कि वो सीरम कितनी इफेक्टिव बची हैं आपके लिए। तो इसीलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो आप मार्केट बेस्ड विटामिन सी सीरम्स लगाते हैं, वो सीरम्स आपके फेस पर असर नहीं करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, इस सीरम में क्योंकि हमने एल-एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्म यूज़ किया है, तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेंसिटिव हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पैच टेस्ट ज़रूर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी ये सीरम ऑक्सीडाइज होने लगती है ड्यू टू एनी रीजंस, आपने कभी केयरलेसनेस दिखाई या बनाते वक्त ज़्यादा देर तक छोड़ दिया और ये सीरम हल्की सी येलोइश होने लग गई, वाइट से येलोइश होने लग गई, मतलब कि अब आपकी ये सीरम ऑक्सीडाइज हो गई है। तो जैसे ही आप इसका कलर चेंज होता हुआ देखते हैं, इमीडिएटली आपको ये सीरम यूज़ करना छोड़ देना चाहिए और फ्रेश लॉट बना लीजिए। आप एक बार एल-एस्कॉर्बिक एसिड का पाउडर का पाउच खरीदेंगे, 1 साल से 1.5 साल तक चलेगा। तो एक पाउच खरीदने के बाद में सोचिए आप कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरम येलो हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, आप इसको फेंक दीजिए, बॉटल को वॉश करिए अच्छे से या दूसरी बॉटल लीजिए और इसको फ्रेश एक इसका लॉट बनाइए और यूज़ करिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। इनको फॉलो करने के बाद में डेफिनेटली मुझसे आप अपना फीडबैक शेयर करिए कि आपको ये सीरम कैसी लगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डेफिनेटली शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।